हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें चैप्टर नंबर तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये यहाँ पे आज का भाग 5 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाला है त्रिकोणमितीय फलनों के मान। तो आज हम यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय जो फलन है तो उनके साइन और जो कोसाइन है उनको देखेंगे। तो आपको पता होगा जो आपका कोसेक एक्स होता है तो ये आपका इक्वल होता है 1/sin x के। यहाँ पे जो आपका कोसेक एक्स है तो अगर जो साइन का मान होगा तो उसको हम 1/sin x करेंगे तो आपका वो मान कोसेक एक्स का हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो सेक एक्स है तो ये आपका इक्वल होता है 1/cos x के। tan x की बात करें तो ये आपका होता है sin x/cos x और cot x इक्वल टू आपका होता है cos x/sin x। अब यहाँ पे जो tan x होता है ये आपका tan x इक्वल 1/cot x के बराबर भी होता है और जो आपका cot x है तो ये आपका 1/tan x के बराबर भी आपका होता है। तो ये आपका दो tan के हो गए हैं। एक तो आपका tan इक्वल sin x/cos x, दूसरा आपका जो tan x का होता है 1/cot x। cot की बात करें तो इसमें आपका जो cos x/sin x ये आपका cot x बराबर होता है और इसका जो दूसरा होता है तो cot x आपका दूसरा क्या हो जाएगा 1/tan x। तो cot x का मान अगर हमको चाहिए तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास tan का मान है तो 1/tan x करके हमारे पास cot x का मान आ जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे त्रिकोण फलनों की जो साइन और कोसाइन है तो आपको इनको नोट करना है। तो जब भी आप लोग जो त्रिकोणमितीय फलनों के मान हैं तो उनको आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं जो आपके त्रिकोणमितीय फलनों के मान होते हैं वो आपके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो साइन है तो उसका 0 डिग्री पे आपका जो मान होता है वो आपका 0 होता है। इसके अलावा जो π/6 है तो ये आपका रेडियन में है। अगर इसको डिग्री में हम कहें तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। तो साइन π/6 पे आपका मान होता है 1/2। साइन π/4 की बात करें तो अगर डिग्री में बात करें तो यहाँ पे ये 45 डिग्री है। तो π/4 आपका हो जाएगा, ये आपका रेडियन में है तो उस पर साइन का मान हो जाएगा 1/√2। साइन π/3 की बात करें तो ये आपका डिग्री की बात करें तो ये आपका 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री पे आपका जो साइन का मान होता है वो आपका √3/2। तो ये यहाँ पे रेडियन में दिया गया है तो साइन 60 को हम लिखते हैं रेडियन में π/3। इसके अलावा साइन π/2 की बात करें तो ये आपका रेडियन में है, यानी आपका ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पे साइन का मान 1 होता है। पाई की बात करें यानी 180 डिग्री पे तो 180 डिग्री पे आपका क्या हो जाएगा 0 आपका ये साइन का मान होता है। 3π/2 की बात करें यानी 270 डिग्री तो यहाँ पे साइन का मान -1 होता है। और 2π पे आपका साइन का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 360 डिग्री पे 0 आपका हो जाएगा। अगर आपको ये साइन के मान हैं याद हैं तो आप लोग इनसे जो कॉस के मान हैं उनको भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो आपका 90 डिग्री है π/2 से, तो यहाँ से जो कॉस के मान हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, जो यहाँ पे साइन 0 का मान था, जो यहाँ पे साइन 0 का मान था वो आपका क्या हो जाएगा कॉस 90 का हो जाएगा। जो यहाँ पे साइन 30 का मान था वो आपका साइन कॉस 60 का मान हो जाएगा। जो यहाँ पे आपका कॉस 45 और साइन 45 तो दोनों यहाँ पे 1/√2 ही रहते हैं। दोनों का मान यहाँ पे सेम है 45 डिग्री पे, साइन का भी और कॉस का भी। इसके अलावा जो साइन 60 का मान है तो कॉस में ये आपका क्या हो जाएगा कॉस 30 का मान, साइन 90 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0 का मान 1 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन 90 का मान 1 है
तो आपका cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको साइन के मान याद हैं तो आप लोग cos के निकाल सकते हैं। अब जो cos के अन्य मान हैं पाई पे यानी 180 डिग्री पे -1 होता है और 3π/2 पे यानी 270 डिग्री पे आपका जो cos का मान होता है वो आपका क्या होता है 0 होता है। इसके अलावा 2π पे cos का मान आपका 1 हो जाए। अब यहाँ से आप लोग जो साइन के मान हैं इनके द्वारा आप लोग cosec के मान निकाल सकते हैं और जो cos है इसके द्वारा आप लोग sec के मान निकाल सकते हैं। tan के द्वारा cot के मान निकाल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं जो आपका साइन है तो साइन 0 डिग्री पे आपका इसका मान 0 होता है, तो इसके द्वारा हम cosec का मान निकाल लेते हैं। तो आपको किस तरीके से निकालना है, तो साइन 0 डिग्री पे आपका जो मान होता है वो आपका क्या होता है 0 होता है, तो cosec जो है उसका मान आ जाएगा तो 1/sin 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा। अब 0 का आप लोग 1 में डिवाइड देंगे तो ये आपका अनडिफाइंड होता है, इसको आप लोग या तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं या अपरिभाषित आप लोग लिखेंगे। तो cosec 0 डिग्री पे आपका जो मान होगा वो आपका क्या होगा अपरिभाषित रहेगा या आप लोग इसको इन्फिनिटी आप लोग लिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो π/6 यानी 30 डिग्री पे साइन का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब इसके द्वारा हम जो cosec है इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे आप लोग रखेंगे तो साइन 30 डिग्री पे आपका क्या मान है साइन 30 डिग्री का 1/2, तो ये ऊपर चले जाएगा तो 2/1 हो जाएगा यानी आपका ये 2 हो जाएगा। तो cosec पे आपका 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सीधे क्या करेंगे जो साइन के मान है उनको आप लोग उल्टा करेंगे तो आपका cosec के मान आ जाएंगे। तो यहाँ से जो 45 डिग्री पे साइन का मान है तो 1/√2 है, तो cosec का मान आपका क्या आ जाएगा उल्टा करेंगे यानी √2/1 हो जाएगा, तो ये आपका cosec का मान 45 डिग्री पे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग 60 डिग्री पे करेंगे तो साइन का 60 डिग्री पे क्या है √3/2 है, तो cosec का क्या हो जाएगा उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब सारे मान आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं साइन के द्वारा cosec के। अब जो cos है इसके द्वारा हम sec के मान निकालेंगे तो cos 0 डिग्री पे cos का मान क्या है 1 है। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए इसमें आप लोग रखेंगे तो यहाँ से sec के मान आ जाएंगे। तो cos 0 डिग्री पे cos का मान क्या है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा sec 0 डिग्री पे भी आपका क्या हो जाएगा sec का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो cos 30 डिग्री पे है तो √3/2 है, तो यहाँ से आप लोग sec का निकाल सकते हैं तो sec का क्या हो जाएगा 1/√3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा तो 2/√3 आपका आ जाएगा किसका मान sec 30 डिग्री का। तो ये आपको यहाँ पे सीधे इसके उल्टे करने हैं। इसके बाद cos जो 45 पे मान है तो 1/√2 है, तो sec का क्या आ जाएगा जिसका उल्टा करेंगे यानी √2/1 हो जाएगा, तो यानी √2 हो जाएगा आपका sec का मान sec 45 डिग्री का मान। इसी तरीके से आप लोग इस टेबल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद tan के द्वारा आप लोग cot के मान निकाल सकते हैं या आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपको पता है tan क्या होता है sin θ/cos θ। तो अगर आप लोग जो साइन 0 डिग्री पे और cos 0 डिग्री का जो मान होगा वो आपका tan 0 डिग्री का मान होगा, तो यहाँ से आप लोग रख लीजिए साइन 0 डिग्री पे कितना मान है साइन 0 का 0 है और cos पे कितना है 1 है। अब tan पे कितना आएगा tan 0 पे तो डिवाइड कर लीजिए, तो 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, यानी जो tan आपका 0 डिग्री होगा उस पर आपका मान 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग इनको करते रहेंगे, ये पूरी टेबल आपकी इस प्रकार से आपकी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो 90 है तो 90 पे देख लेते हैं tan 90 पे कितना मान हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं साइन 90 पे कितना है तो साइन 90 हो जाएगा साइन 90 पे 90/cos 90, तो tan 90 बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इनके मान रख लीजिए, तो साइन 90 पे कितना है 1 है और cos 90 पे 0, तो जब आप लोग 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये अपरिभाषित होता है, ये इनफाइनाइट आपका आता है। यहाँ से 0 से डिवाइड करेंगे इसका अभी तक कोई
हल नहीं है, ये अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। तो या तो आप लोग यहाँ पे अपरिभाषित लिखेंगे या तो आप लोग इन बटी इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके ये सारे मान आ जाएंगे। तो ये अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये त्रिकोणमितीय फलनों के मान। तो ये आपके सारे मान हैं। तो ये आपके ऊपर डिग्री में और नीचे आपकी ये रेडियन में। अब इसमें जो साइन का जो मान है तो आप लोगों ने 0 से 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री ये आपने कर लिए हैं। अब यहाँ पे 120 डिग्री, 135 और 150 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा, √3/2। जो आपका यहाँ पे साइन 60 का मान है वो आपका साइन 120 डिग्री का मान हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 135 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। तो ये आपका साइन 45 का मान है, तो ये आपका यहाँ पे 135 का मान हो जाएगा। अब जो साइन 150 डिग्री का मान होगा तो वो आपका यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे साइन 30 का मान है। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पे साइन के मान से आपके कॉसेक के मान यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ से जो कॉस के मान हैं उनको देखेंगे। तो कॉस 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री, तो इनके मान क्या क्या होंगे। तो इसमें आपका जो कॉस 120 डिग्री है तो इसका मान होगा आपका -1/2। जो यहाँ पे माइनस चिन्ह है वो यहाँ पे क्यों आता है तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो क्वाड्रेंट होता है तो इस तरीके से आपका होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इनमें देख लेते हैं किस किस त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होता है इसमें आपके और यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं, सभी के मान यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। अब दूसरे में आपके जो क्वाड्रेंट है तो इसमें आपका साइन हो गए और कोसेक हो गए, इनके मान आपके पॉजिटिव होंगे। तीसरे की बात करें तो यहाँ पे टेन और कॉट, इनके मान आपके पॉजिटिव होंगे। फोर्थ में आपके कॉस और सेक के मान पॉजिटिव होंगे। तो ये आपका क्वाड्रेंट है, तो इसमें किस किस के मान पॉजिटिव होंगे, किस किस के मान नेगेटिव होंगे, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अब जो यहाँ पे कॉस 120 डिग्री है तो कॉस 120 डिग्री आपका कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया और ये आपका 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों के बीच आपका ये 120 डिग्री आएगा। अब जो ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसमें आपका केवल जो साइन और कोसेक है इनके मान ही पॉजिटिव है, इसलिए आपका यहाँ पे जो कॉस है वो यहाँ पे इसका नेगेटिव रहता है, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे आएगा। तो इसलिए 1/2 यहाँ पे ये -1/2 आया है कॉस 120 डिग्री पे। जो 1/2 है ये आपका किसका मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है। तो ये जो माइनस चिन्ह आया है ये दूसरे क्वाड्रेंट में आने के कारण यहाँ पे माइनस चिन्ह आया है। इसके बाद जो 135 डिग्री का है तो ये भी आपका 135 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये 161 डिग्री होगा। तो इसके बीच ही आपका 135 डिग्री आएगा जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है वो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे -1/√2 आएगा। इसके बाद 150 डिग्री की बात करें तो वो भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जहाँ पे आपका कॉस क्या रहता है, माइनस में रहता है। तो -√3/2 ये रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस टेबल को पूरा करेंगे। इसी तरीके के आप लोग सेक के मान देखेंगे। सेक 120 डिग्री तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेक 120 डिग्री, तो ये आपका सेकंड में पड़ेगा। तो सेकंड में आपका केवल प्लस कौन कौन से हैं, साइन और कोसेक, ये दोनों ही प्लस हैं। इसके अलावा सारे क्या हैं, माइनस वाले हैं। तो यहाँ पे जो सेक होगा वो सेकंड में है 90 से 120 डिग्री के बीच, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, सेक -2 आपका ये रहेगा। और जो 60 की वैल्यू है वो यहाँ पे रहेगी सेक 120 डिग्री है, उसका जो वैल्यू है वो 2 है। लेकिन जो साइन होगा वो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, तो सेकंड में आपका सेक माइनस का रहेगा। इसी तरीके से 135 डिग्री ये भी आपका सेकंड में पड़ेगा और सेकंड में आपका सेक माइनस का रहेगा, तो -√2 आ जाएगा। इसके अलावा 150 डिग्री की बात करें तो सेक 150 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, -2/√3। तो ये माइनस चिन्ह आपका यहाँ से आता है। इसके अलावा ये 10 का भी आप लोग देख लीजिए। 10 120 डिग्री आपका कहाँ पर पड़ेगा, सेकंड में। सेकंड में आपका 10 क्या होगा, माइनस का होगा। कॉट का भी आप लोग देख लीजिए। कॉट 120 डिग्री आपका ये सेकंड में पड़ेगा और कॉट भी आपका क्या है,
माइनस, इसलिए आपके ये माइनस चिन्ह यहाँ पे निकले हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तो इसको अभी आप लोग इस तरीके से याद रख लीजिए। तो इसको बताया जाइए किस तरीके से यहाँ पे ये माइनस हो रहे हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये किस प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव है और किस प्रकार से नेगेटिव ये होंगे, तो उसको हम आगे आपको बताएंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलनों में, त्रिकोणमितीय फलनों के मान आपने देखे हैं, तो सारे आपने पढ़ लिए हैं, आप उनको देख लीजिए। और आगे हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।